मैं ये कहना चाह रहा था, मैं एक सवाल इस पे ये करना चाह रहा था कि आप इसको मतलब एआई को एआई का क्या फ्यूचर देखते हैं आने वाले वक़्त में? कि वो जो अभी कोर जो अर्थ का जो कोर है वो स्लो डाउन हो रहा है। तो कई लोगों ने मुझे पूछा, मैंने वो खबर की हेडलाइन देखी, फिर मैंने कहा अच्छा 1-2 वीडियोज़ देखते हैं कि क्या चक्कर है। तो एक तो मैं बेसिकली जो आपने रेगुलेशन की बात की है ना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि फिगर आउट करने वाला है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब क्रिप्टो आया तो ये हुआ सबसे बड़ा मसला कि उसको रेगुलेट कैसे करेंगे? हज़रत मोहम्मद की हज़रत आयशा के साथ एज क्या थी? तो उसने बताया 9 साल है। तो फिर मैंने पूछा क्या वो पीडोफाइल है? नहीं। वो वो नहीं जवाब दे रहे, इस तरह उसने का बहाने नहीं। मारे, उसने बहाने मारे, उसे वेयर है। वो पेगासस है। ये होना ही था कि पेगासस टाइप का स्पाईवेयर आएगा ही आएगा। हो सकता है आपके आईफ़ोन मेरे आईफ़ोन में भी हो, लेकिन हमें इसका पता ही ना चले। और हाँ जी, एग्नोस्टिक इंजीनियर। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, हर्ष भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं असल में कोई रिलीजियस बात करने के लिए नहीं आया, लेकिन बेसिकली मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा था। आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना है? फर्स्ट हाँ, ऑफ ऑल उसको छेड़ता रहता हूँ मैं, क्वेश्चन पूछता रहता हूँ उससे तंग। अच्छा, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा है उसके साथ काम I करके? think there is a lot of political correctness in that. अच्छा। लेकिन मैं एक चीज़ है कि क्योंकि मेरा जो है वो ताल्लुक भी इसी फील्ड के साथ, इसी स्पेशलाइजेशन इसी में है, तो मुझे थोड़ा-सा आइडिया है इस चीज़ का। चलें काफ़ी समझाएँ ऐसा आप। तो वो बेसिकली उन्होंने मॉडल जिस तरह से ट्रेन किया ना, जिस पे वो सारा बना है, बिल्ड हुआ है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और तकरीबन 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं जिस पे उन्होंने ट्रेन किया, और डाटा बेसिकली अभी इतना नहीं है जिस पे उन्होंने ट्रेन किया, बट स्टिल आई वुड से कि वो बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है उसका। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मैं एक सवाल इस पे ये करना चाह रहा था कि आप इसको मतलब एआई का क्या फ्यूचर देखते हैं आने वाले वक़्त में? आपको लगता है कि इज़ इट एबल टू रिप्लेस द ह्यूमैनिटी? जी, जी, मैं वो एआई पूछ रहा का था। क्या फ्यूचर? जी, आपको क्या फ्यूचर लगता है? आपको लगता है कि इज़ इट एबल टू रिप्लेस द ह्यूमैनिटी इन द कमिंग फ्यूचर? देखो भाई, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम कॉमन सेंस को फॉलो करेंगे, तो कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं रहती, हर चीज़ बेहतर होती है वक़्त के साथ-साथ। हुँ, तो अगर इस लेवल पे अ, क्योंकि ये एक ड्रीम हमेशा से रहा है, सर्च इंजन। हम सर्च इंजन्स को यूज़ करते रहे हैं ना। जी, अभी आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुना देंगे कि यार एक दफा वो मोल्डोवा में ये वाकया हुआ था, मुझे कुछ भी नहीं पता होगा, मैं अभी गूगल में मारूंगा मुझे मिल जाएगा। लेकिन अब उसका नेक्स्ट स्टेप यही आना था कि आप उससे ऐसे बात करें जैसे वो एक सुपर इंटेलिजेंट, यानी जी, इमेजिन करें कि आप गूगल से बात कर सकते हैं यस, कि, यस, और हम लोग करते हैं कि हे सीरी हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा, यस, बिल्कुल। और उसने बता दिया माया सांडू। ओए सांडू, माया सैंडू, अच्छा। अब ये ना आपको पता होना था ना मुझे पता होना था, बहुत कम लोगों को पता होना था। लेकिन इसी तरह का हम सवाल पूछ सकते हैं, 3D प्रिंटिंग आ सकती है। जी, मुझे उसका ब्लूप्रिंट दे दें चाबी वाले हाथी की। वो ब्लू, सो दिस इज माइंड बॉगलिंग कि दुनिया कहां से कहां पे जा रही है। तो ऑब्वियसली इसमें बेहतरी ही आएगी, और इसको रेगुलेट करना जो है ना, मुझे लगता है बड़ा बड़ा रे प्रॉब्लमैटिक होगा। क्योंकि रेगुलेशन की तो जी, आप बात करें। जी, असल प्रॉब्लम ही रेगुलेशन की होगी, क्योंकि अभी अभी फ्री वर्ल्ड को ज्यादा प्रॉब्लम है इसकी। मैं देखता हूँ फ्री वर्ल्ड पे किस तरह एंटी यूएस प्रोपेगेंडा चल रहा होता है, यूएसए के अंदर लोग, और उसके पता नहीं उसके अंदर कितने रशियन बॉट्स होंगे या ये वो, जी, कैसा प्रोपेगेंडा चल रहा होता है, चला रहे होते हैं, और उनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई एफबीआई सीआईए उनको उठा के नहीं लेके जाती। तो ये भी सोशल मीडिया है जो कि बड़ा एक, यू कैन इमेजिन कि ये एक छोटे लेवल की चीज है। लेकिन जब हर बंदर के हाथ में बंदूक आ जानी है, यस, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी, हम तो सुपर इंटेलिजेंट ह्यूमन, इंफॉर्मेशन हमारे पास अब है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, और हम लेजी हो गए हैं। यानी अगर अभी आपने पूछना है, मैं अभी देख रहा था कि मुझे पता चल गया कि वो जो अभी कोर जो अर्थ का जो कोर है वो स्लो डाउन हो रहा है। तो कई लोगों ने मुझे पूछा, मैंने वो खबर की हेडलाइन देखी, फिर मैंने कहा अच्छा 1-2 वीडियोस देखते हैं कि क्या चक्कर है, उसके पीछे क्या वजह।
तो खैर वो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपेरेंटली ये हर 70 साल में कोर जो है उल्टा घूमने लग जाता, और वो उन्होंने पता किस तरह लगाया कि जो इनर कोर है, जो आयरन है, वहां पे हीट टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो लिक्विड तो नहीं है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर इट इज काइंड ऑफ लाइक अ सॉलिड, लेकिन जो आउटर कोर है, मेंटल जो है, वो लिक्विड आयरन है। उसकी वजह ये है कि आयरन आया कहां से, कि क़यामत के जब नीचे। अर्थ मॉल्टन थी तब जो हैवियर एलिमेंट्स है वो नीचे की तरफ जाते गए और फिर अर्थ जी। सॉलिडिफाई होगी। इसी वजह से जो पत्थर जिसके अंदर सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वो लाइटर है एज कंपेयर टू आयरन, दैट्स व्हाई इट्स ऊपर है। तो एनीवे, तो नीचे उन्हें पता कैसे चला कि ये कोर जो है वो जमीन का जो क्रस्ट है उसके उसके साथ साथ एक ही स्पीड में घूमता था, यही ऑब्जर्वेशन थी हमारी। लेकिन अब साइंसदानों को पता चला कि जो अंदर का कोर है वो क्रस्ट की निस्बत स्लो घूम रहा है, स्लो होता जा रहा है, यानी वो पीछे रहता जा रहा है। तो पीछे रहने की वजह क्या है, वो उन्हें पता किस तरह चला, वो ऐसे कि ये जो साइज्मिक एक्टिविटी जो मेजर करते हैं उसमें से जो वेव्स जो आती हैं, जो मीडियम से जो सेस्मोग्राफी। गुजरती हैं, यस। मेंटल से और क्रस्ट से और फिर इनर कोर से, तो वो जो गुजरती हैं साइज्मिक वेव्स, उससे पता उनको उसकी स्पीड में फर्क आता है, कि अब उन्हें पता चलता है कि ये जो सोर्स है ये अभी इधर था और अब इधर हो गया। तो इससे उन्हें पता चला है कि ये जो कोर है वो आहिस्ता हो रहा है, एंड देन मे बी इट विल स्टॉप स्पिनिंग एंड स्टार्ट स्पिनिंग इन द अदर डायरेक्शन। ईदर वे उससे नतीजा ये अखज होता है कि ये काम हमेशा से होता चला आया, एंड नाउ दे आर प्रेडिक्टिंग कि मे बी इट हैपेंस एवरी 70 इयर्स और सो। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हमेशा की तरह हमारे मोमिनीन्स प्रोपेगेंडा, मेरी खाला ने घबराई हुई, मुझे बेचारी ने फोन किया, कहा यार द कोर, वो एक मूवी नहीं थी द कोर, उसमें वो आई थिंक इट केम आउट इन 2005 से, बड़ी फिजूल मूवी थी, इट्स ओके, डिजास्टर मूवी। उसमें उन्होंने कहा जी द कोर ऑफ द अर्थ हैज स्टॉप्ड स्पिनिंग। तो अब दुनिया जो है ना आहिस्ता होती जाएगी और फिर ना दुनिया ने रुक जाना है, और फिर एक साइड पे हमेशा गर्मी है, वो टाइडली लॉक हो जाएगा प्लैनेट। तो एनीवे, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, दुनिया खत्म हो जाएगी। एनीवे, तो ऐसा कुछ नहीं होना। तो लेकिन मोमिनीज ने ये हदीस खूब छोड़ी, 4000 सही बुखारी वही मैं कह रहा था, 4636, क़यामत की निशानी है ये। क़यामत की निशानी, के दुनिया की क़यामत तब तक नहीं आएगी जब सूरज जो है मगरिब से तुलू होगा। तो हाँ, क्योंकि तो जब जाहिर बात है, जब दुनिया उल्टी घूमने लग जाएगी, तो जैसे आई थिंक कंफर्मेशन वीनस बायस होता है ना ये, तो वो उन्होंने एक चीज मिलनी होती है, उसके हिसाब से कंफर्म करना होता है कि ये चीज तो होनी है। खैर, मैं एनीवे, जी मैं जी, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया ने तबाह नहीं होना, ये एक आपने नॉर्मल घबराना नहीं इवेंट है। है, ये होता रहता है, कोर्स पे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जी। हाँ, तो एक तो मैं बेसिकली जो आपने रेगुलेशन की बात की है ना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि फिगर आउट करने वाला है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब क्रिप्टो आया, तो ये हुआ सबसे बड़ा मसला कि इसको रेगुलेट कैसे करेंगे। तो जो कंट्रीज वर लाइक के ओके ठीक है बैन कर दें इसको, लेकिन अब मसला ये हुआ कि वो कंट्रीज जो कि उसको बैन कर रहे थे वो फिर पीछे रहना शुरू कर देंगी इस टेक्नोलॉजी को ना यूज करके। अब उसके बाद ये आ रहा है चैट जीपीटी है, इस तरह का सॉफ्टवेयर। अब एकेडमिया के अंदर एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि लाइक आप उसको बताएं कि यार ये पेपर लिख दो, वो सारा पेपर लिख देगा, साइटेशन भी आपको बना देगा खुद ही, सब कुछ हर चीज। राइट। तो हाउ दे आर गोइंग टू, मतलब एकेडेमिया स्पेसिफिकली उसको मतलब इतना कितना अफेक्ट करेगा, कितना ज्यादा। और जो उसके अंदर जो प्रॉम्प्ट्स करते हैं, जो कमांड देते हैं, एक्चुअली दैट दैट रियली मैटर्स कि आप किस तरह की कमांड देते हैं। वो उसी तरह का जिस तरह आप एक इंसान से बात कर रहे हैं, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा रैशनल मेरे ख्याल से वो आपसे बात करता है, और वो ऐसा आंसर, और कई मरतबा ओ लाइक यस, क्रॉस दिस इज क्वेश्चन करते हैं आप उनके साथ। जी। और मेरा जो सबसे बड़ा मुझे हैरानी इस बात पे हुई कि मैंने इससे कहा कि भाई ये पेपर लिख दे, उसने पेपर लिख दिया और फिर वो फेक साइटेशन जनरेट कर दी। और वो साइटेशंस कहीं पे मतलब ना वो बंदे एग्जिस्ट करते हैं, ना ही वो पेपर के टाइटल्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये सारी चीजें तो नहीं तो अब ये तो गलत है, नहीं तो फेक साइटेशन क्यों उसने क्रिएट की। अभी मेरे ख्याल से वो लर्न कर रहा है, और इस तरह से क्योंकि उसके पास एक एक्सेस नहीं है गूगल स्कॉलर की या इस तरह के सॉफ्टवेयर्स की, इस तरह की जो ओह, है वो उसकी वो नहीं है। बट वो अपना उसको आप कहें कि भाई ये कर दे, तो वो फिर वो उस हिसाब से वो फेक साइटेशंस जनरेट करना शुरू करता है। दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट ऑफ दैट राइट नाउ, बट स्टिल इट्स लर्निंग, इट्स इन लर्निंग फेज।
तो अभी मतलब इसके अलावा अगर 2030 में 2035 तक की ये फ्यूचर देखा जाता है कि जो इवन के बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज होंगी वो भी चैट जीपीटी कह रहा हूँ, वो एआई जनरेट कर रही होंगी वो मूवीज। और सिर्फ ये तो हम एक सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा बहुत सारी जो एआई के टूल्स हैं वो आपको अवेलेबल मिलते हैं इंटरनेट पे। वो सारा काम करते हैं, वो हाँ बहुत सारी आपकी चीजें आसान कर देते हैं। अगर तो जैसे मिड जर्नी है, मैं भी देख रहा हूँ उसके ऊपर, ये मैं कई जनरेट करता रहता हूँ। कभी कोई ऐसा इमेज क्रिएट करना हो ना जो नहीं मिलता, तो मैं उसको क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि इसके ऊपर कार्टून भी तो बनाया जा सकता है, यस यस, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कि एनिमेशन भी बनाई जा सकती है कि मूवीज भी वन बनाई जा अरब सकती है। मैन। मूवीज भी तो बनाई जा सकती हैं। देखिए वो यस, डीप फेक से आप किसी एक्टर की निकाल लें तस्वीर, उससे बना दें पूरी, मतलब अगर तो इसके ऊपर काम किया जाए तो इट विल बी अ वेरी गुड रिसर्च भी। और इस पे वो ये चीज अगर एक छोटा सा भी आप काम कर देते हैं तो एक्चुअली में ये आप पूरी पूरी मूवी खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप उसको स्टोरी स्क्रिप्ट भी खुद लिख देगा ये, और उसी के हिसाब से स्टोइक भाई बना। आप क्या करेंगे? आपकी भी डीप फेक वाली फतवे फतावे आ जाने, आपके क्या की करोगे बच्चे? नहीं नहीं, मैं खुद ही बड़ा क्रिएटिव हूँ, मेरा काम नहीं कॉपी कर सकता चैट जीपीटी। अच्छा, नहीं ये अच्छा, चैट जीपीटी को मैं देख रहा था, मैंने पूरी एक वो किया, पता नहीं मैंने क्यों डिलीट कर दिया मैंने वो उसको। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि पीडीएफ फाइल की क्या डेफिनेशन होती है। अच्छा उसने बताया जो प्री प्यूबेसेंट से डिंग डोंग करे, या डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट है। तो मैंने पूछा अगर 10 साल से कम बच्ची के साथ कोई डिंग डोंग करे तो क्या वो पीडोफाइल के जुमरे में? हाँ 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 हाँ, पीडोफाइल के जुमरे में आता। फिर मैंने पूछा अच्छा हजरत मोहम्मद की हजरत आयशा के साथ एज क्या थी, तो उसने बताया 9 साल है। तो फिर मैंने पूछा क्या वो पीडोफाइल है? नहीं। वो नहीं अच्छा जवाब देगा उसने इसका बहाने मतलब। मारे, उसने कहा कि अच्छा फेयर नहीं है डिफरेंट लोगों को डिफरेंट मोरालिटी को जज करना। अच्छा इस टाइम से मैंने कहा दैट्स फेयर इनफ, लेकिन अगर क्लेम ये हो कि दिस मोरालिटी इज इटर्नल, तो वो फिर भी बाज नहीं आ रहा था, वो नहीं मान रहा था। तो बार वो बार मैं अच्छा, तो मैंने कहा बड़ा समझदार है ये। आरिफ में मैंने चैट अच्छा, जीपीटी भी मोमिन निकला। नहीं मोमिन नहीं, उसके अंदर वेरिएबल्स होंगे ना, ये भाई भी बताते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल एक ये मैंने पूछा क्या इस्लाम में रेसिज्म है? नहीं नहीं, इस्लाम प्रमोट्स इक्वालिटी ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मैंने वो बुखारी की वो वाली स्टेटमेंट डाली, चाहे उसका तड़कोने जैसी शक्ल क्यों ना हो, वो क्या वो काले क्या वो रेजन की क्या उर्दू होती है, मेवा छुआरे मेवा। जैसी हाँ नहीं छुआरे जैसी शक्ल। अच्छा वो कौन सी हदीस है बड़ी मशहूर, अपने हुक्मरान की इताअत करो चाहे उसकी शक्ल ब्लैक रेजन जैसी क्यों ना हो। तो एनीवे वो मैंने लिखी और मैंने पेश की। मैंने कहा क्या ये स्टेटमेंट रेसिस्ट है? उसने कहा हाँ 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 ये स्टेटमेंट रेसिस्ट है। मैंने कहा दिस हैज बीन सेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद, डू यू थिंक इज रेसिस्ट? जज नहीं करना चाहिए। तो, अच्छा तो इसका मतलब, फिर मैंने उससे पूछा आपकी क्या ओपिनियन है? वो अपनी ओपिनियन तो नहीं वो देता वो, तो बड़ा, हालांकि नहीं, ओपिनियन बेस ही है। तो आई थिंक दे हैव क्रिएटेड सम सेंसिबिलिटी, लेकिन मजा तो तब आना है, आई थिंक हमें इसमें भी हमें ट्रेन अपने आप को करना पड़ेगा कि किस तरह के सवालात पूछे जाएं, और फिर उससे क्लोज सवालात यस पूछे जाएं कि क्या ये है या यस नहीं। बट आई थिंक यस। कहाँ हमारी कहाँ इतनी इसे बात है प्रॉम्प्ट अब। इंजीनियरिंग कहते हैं, ये बड़ा वो है। और आप जिस तरह के क्वेश्चंस करते हैं जितना स्पेसिफिक होते हैं उस हिसाब से वो जवाब देता है। बट उसकी अपनी कोई, क्योंकि देखिए अगर वो अपनी जजमेंट देने लग गया ना तो फिर तो मामला और ही कहीं चला जाएगा। और नहीं लेकिन that will क्यों be- नहीं हो सकता? जैसे ट्रॉली प्रॉब्लम्स हैं, आई नो कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर बड़े अरसे से लोग इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम ये क्वेश्चंस प्योरली रैशनली कंप्यूटिंग पावर के साथ ये प्रॉब्लम्स हल कैसे और कब नहीं कर पाएंगे कि इसके ऊपर क्वेश्चन तो बनाए जा सकते हैं। हाँ, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स जो है, कनंड्रम्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है। तो फिर ये अपनी ओपिनियन, उसका पैरामीटर भी अगर हम सेट कर दें, जो कि हम खुद हमें कॉन्ट्राडिक्शंस मिल जाती हैं। आप कोई भी मोरालिटी को फिलॉसफी को फॉलो करना शुरू करें तो जितने वेरिएबल्स ऐड करते जाते हैं उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आती जाती हैं और कॉन्ट्राडिक्शंस आती जाती हैं। तो जब ये हो जाएगा या होना शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई तो कर देगा। अभी तो शुरू में नया है ना, हाँ जी हमने बड़े एथिक्स यूज करने हैं, अभी हमने इसको इधर नहीं जाने देना उधर नहीं जाने देना। हाउ यू गोइंग टू रेगुलेट इट? डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट, अब जैसे स्पाईवेयर है, वो पैगासस है, ये होना ही था कि पैगासस टाइप का स्पाईवेयर आएगा ही आएगा। हो सकता है आपके आईफोन मेरे आईफोन में भी हो,
लेकिन हमें उसका पता ही ना चले। और ये जमाल खशोगी के बारे में कहा जाता है, ये जो उसकी टर्किश वाइफ थी, मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, शी हैड ट्रेसेस ऑफ पेगासस इन दैट। जब वो दुबई में रोका था, उसकी ये तुर्किश गर्लफ्रेंड को नहीं, उससे पहली वाली जो वाइफ थी, उसको दुबई में रोका था, उसका फोन ले गए थे, पासपोर्ट खुलवाया था और फिर उसको वापस कर दिया, और देन शी वेंट टू अमेरिका और समथिंग लाइक दैट। उस वक्त उन्होंने उसको पेगासस को इंस्टॉल किया, फिर रिमोटली डिलीट भी किया। तो ये जो है, ये तो होनी ही है चीजें। लोग एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, वो उसको खुद मैक्सिमाइज करेंगे। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।